आइए स्टूडेंट 9वें उदाहरण पे चलते हैं। अरमान एंड बाहुबली entered into a partnership investing rupees 2,50,000 and 3 lakh respectively. After 4 months, Chaminda also joined the business with an investment of 3,50,000. What is the share of Chaminda in an annual profit of 4,70,000? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है अरमान और बाहुबली क्रमशः 2,50,000 रुपया और 3 लाख रुपया के साथ कंपनी की शुरुआत करते हैं। 4 महीने के बाद चामिंडा व्यापार में शामिल होता है 3,50,000 रुपया निवेश के साथ। तो कह रहा है कि चामिंडा का हिस्सा बताएं यदि एक वर्ष में कंपनी को 4,70,000 रुपए का लाभ होता है। ये स्टूडेंट इसमें 3 फ्रेंड है, अरमान, बाहुबली एंड चामिंडा। ये तो 3 में रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो पहला रिलेशन अभी यूज कर रहे थे उसको यहां यूज करना संभव नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। आइए ये स्टूडेंट देखो, ये सबसे पहले हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ अरमान। ये अरमान ने 2,50,000 रुपए का निवेश किया शुरुआत में, तो इंटू 12, तो 0 0 0 12 5 जा 60, 1 more 0 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, एक और 0। सो ये 12 से फैक्टर से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 30 लाख के इक्विवेलेंट आ गया इसका इन्वेस्टमेंट। अब हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ बाहुबली। बाहुबली ने 3 लाख रुपए का निवेश किया और शुरुआत में निवेश किया, तो इसके लिए भी फैक्टर 12 होगा, तो इसका इन्वेस्टमेंट है 36 लाख रुपीस इक्विवेलेंट टू, बाहुबली का इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू 36 लाख। अब हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ चामिंडा। चामिंडा का निवेश, ये 4 महीने के बाद कंपनी को ज्वाइन किया है चामिंडा ने, इसका मतलब चामिंडा का पैसा अगले 8 महीने तक जमा रहेगा। तो 3.5 लाख इंटू 8, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3.5 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, सो इक्विवेलेंट टू 28 लाख। तो जैसे ही हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एक रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चल गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ये ऑर्डर है अरमान, बाहुबली एंड चामिंडा। ये देखो 30 लाख इज टू 36 लाख इज टू 28 लाख। ये लाख तीनों में कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको रिड्यूस करते हैं, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 15, 2 इंटू 18 एंड 2 इंटू 14, राइट। तो 15 इज टू 18 इज टू 14, राइट स्टूडेंट। ओके, तो 15, 18 और 14 ये है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हमको पता है कि हम सब जानते हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 15 इज टू 18 इज टू 14। ओके, अब पूछा है चामिंडा का हिस्सा बताएं यदि कुल लाभ 4,70,000 है। देखो स्टूडेंट, 15 प्लस 18 प्लस 14, तो ये हो गया 47, राइट ना। तो कुल पार्ट है 15 प्लस 18 14, 47 पार्ट्स। तो 47 हिस्सों में से चामिंडा को 14 हिस्सा दिया जा रहा है। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ चामिंडा। ये चामिंडा तीसरा फ्रेंड है, सो 14 हिस्सा लाभ मिल रहा है, कुल 47 इंटू 4,70,000, राइट स्टूडेंट। ये 47 1 जा 47, तो ये 10,000 से कैंसिल हो गया, 10,000 इंटू 14, सो 14 फॉलोड बाई 4 जीरोस। ये इसका मतलब है 1,40,000 रुपीज, और यही चामिंडा का हिस्सा है, यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 10, ए एंड बी इंटर इंटू पार्टनरशिप विथ कैपिटल एज 7:9. At the end of 8 months, A withdraws. If they receives the profit in the ratio of 8:9, find how long B capital was used. ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है ए और बी 7 और 9 के अनुपात में कंपनी में निवेश करते हैं। हे 8 महीने बाद ए अपना पैसा वापस निकाल लेता है, जो पैसा ए ने निवेश किया था वो पैसा वापस ले लेता है। और यदि लाभ का अनुपात 8:9 है तो बताएं बी हाउ लॉन्ग बी कैपिटल वाज यूज्ड। ये बी का पैसा कंपनी में कितने महीने तक जमा किया गया था। ये स्टूडेंट
बी की पूंजी कंपनी में कितने महीनों तक जमा रहा था, ये मुझे पता करना है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा है। ये कह रहा है ए और बी दो एक साथ शुरुआत करते हैं और 7:9 में निवेश करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं, देखो दो पार्टनर्स के लिए हम वही आइडिया यूज करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। ये टू पार्टनर्स के लिए ये बड़े आसानी से इसकी मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। आइडिया वही है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका भी रेशियो दिया है 7:9। तो माना ए का इन्वेस्टमेंट 7x रुपीज और बी का इन्वेस्टमेंट 9x रुपीज। ये 8 महीने के बाद एक पैसा वापस ले लेता है, इसका मतलब ए का पैसा कंपनी में केवल 8 महीने तक जमा रहता है। अपॉन ये बी का इन्वेस्टमेंट है 9 पार्ट्स, तो हमने माना 9x। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बी का पैसा कंपनी में कितने महीनों तक जमा रहेगा, तो हमने माना m महीनों तक जमा रहेगा। ये m फॉर मंथ, तो हमने माना कि बी का हिस्सा जो 9 पार्ट है वो अगले m मंथ तक जमा रहेगा, इसलिए हम इसके लिए फैक्टर है m फॉर मंथ। दिस इज इक्वल टू 8/9। हे स्टूडेंट, जो 7x और 9x है वो तो इन्वेस्टमेंट के कारण है, m यहां पर है कितने महीनों तक जमा रहेगा, जो m का मान आएगा वही आंसर है। हे यहां पे देखना 7x और 9x तो a और b का निवेश है, और m यहां पे कैपिटल M है, b का निवेश कितने महीनों तक, m महीनों तक, m हमें निकालना है। ये स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। x और x कैंसिल हो गया, सो 7 × 8 × 9 डिवाइडेड बाई 9 × 8, राइट। सो 9 कैंसल, 8 कैंसल, सो 7 मंथ। एक क्वेश्चन में पूछा है बी का पैसा कितने महीनों तक जमा रहेगा, आंसर है बी का पैसा 7 मंथ तक जमा रहेगा, यही आंसर है, राइट स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया कि दो टाइप के प्रश्न होते हैं, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, व्हेन टाइम पीरियड इज डिफरेंट, और दोनों में हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन, और हम मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे दोनों टॉपिक से संबंधित। सो आइए नेक्स्ट एग्जांपल एडवांस लेवल का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 कार रेंटल एजेंसीज P, Q, R and S rented a plot for parking their cars during the night. P parked 15 cars for 12 days, Q parked 12 cars for 20 days, R parked 18 cars for 18 days and S parks 16 cars for 15 days. If P paid rupees 1125 as rent for parking his cars, so what is the total rent paid by all the 4 agencies? इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 कार एजेंसीज है P, Q, R और S, और इन्होंने कार पार्किंग के लिए प्लॉट बुक किया, और इसमें लिखा हुआ है P 15 कार 12 दिनों के लिए पार्क किया, Q ने 12 कार 20 दिनों के लिए पार्क किया, R ने 18 कार 18 दिनों के लिए पार्क किया, S ने 16 कार 15 दिनों के लिए पार्क किया, और यदि P ने 1125 रुपया रेंट दिया है, तो बताएं कि चारों एजेंसी ने मिलकर कुल कितना रेंट पे किया। हे स्टूडेंट, यहां पे समझने की बात यह है कि P ने 15 कार 12 दिनों के लिए पे किया, तो हम इसका रेंट कैसे निकालेंगे। ये रेंट यहां रुपीज में नहीं, जब हम नंबर ऑफ कार्स और नंबर ऑफ डेज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप में रेंट के इक्विवेलेंट होगा। सो रेशियो ऑफ रेंट पेड बाई P, Q, R एंड S। ये देखो P के पास कितने कार है, P ने 15 कार 12 दिनों तक के लिए यूज किया, तो 15 × 12 जो वैल्यूज है वो अपने आप में इक्विवेलेंट टू रेंट पेड बाई P है। ये स्टूडेंट फिर से देखो, उसी प्रकार से Q ने जो पार्क किया 12 कार 20 दिनों तक, तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो डेट इज इक्विवेलेंट टू रेंट पेड बाय Q। उसी प्रकार से R ने 18 कार 18 दिनों तक, तो 18 × 18, और सिमिलरली S ने 16 कार 15 दिनों तक, तो 16 × 15। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये है रेशियो ऑफ रेंट पेड बाय P, Q, R एंड S।
अब इसको हम स्टूडेंट रिड्यूस कर लेते हैं। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको रिड्यूस कर लेंगे। ये 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 180 इज टू 12 इंटू 20 240 इज टू 18 इंटू 18 324 इज टू 16 इंटू 15 240। राइट स्टूडेंट, अब इसको हम रिड्यूस करते हैं, देखते हैं किस नंबर से सारे डिविजिबल है। तो 18 से पहला नंबर डिविजिबल है, 18 1 जा 18, 18 से नहीं जा रहा है। 12 से चेक करते हैं स्टूडेंट, ये 1 बाई 1 करके रिड्यूस करते हैं। पहले हम इसको 6 से रिड्यूस करते हैं। 6 3 जा 18 सो 30, 6 4 जा 24 सो 40, ये 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24, 6 4 जा 40। ये अब ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से करते हैं। 15 इज टू 20 इज टू 27 इज टू 20। ऑल राइट, ये स्टूडेंट इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये है रेशियो ऑफ रेंट पेड बाय P इज टू Q इज टू R इज टू S। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है P, यदि P ने रेंट के रूप में 1125 रुपया पे किया तो चारों ने मिलकर कितना पे किया है? ये अब इसको जोड़ते हैं, कितना हिस्सा है? 15 प्लस 20 प्लस 27 प्लस 20, तो 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 27 62, 62 प्लस 20 82। तो कुल 82 पार्ट्स आ रहा है। कुल 82 पार्ट में से P ने 15 हिस्सा चुकाया है। ऑल राइट, तो देखो स्टूडेंट, ये 15 पार्ट्स 15 हिस्सा अपने आप में किसके बराबर है? 1125 के बराबर है। और कुल हिस्सा कितना है? अभी हमने जोड़ा, राइट, 82 पार्ट्स। तो 82 पार्ट्स इज इक्वल टू हाउ मच? ये यूनिटरी मेथड से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 1125 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 82। इसको सॉल्व कर लो। 11 ये 15 से कैंसिल करते हैं 1125 को। 15 7 जा 105, कितना बचा? 75, 15 पचे 75 इंटू 82। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 2 जा 150 मीन्स 0, कैरी 15, 75 8 जा 600, 600 प्लस 15 615, सो 6150 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। सो टोटल रेंट पेड बाय PQRAC 6150। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और धीरे धीरे उस पर एक्शन करें। क्वेश्चन नंबर 2, प्राण एंड कमल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 4 लाख एंड रुपीज 10 लाख। As Pran runs the business, his salary is rupees 5,000 per month. If they earned a profit of rupees 2 lakh at the end of the year, then find the ratio of their earnings. ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राण और कमल एक साथ एक व्यापार शुरू करते हैं क्रमशः 4 लाख और 10 लाख रुपया निवेश के साथ। प्राण व्यापार को संभालता भी है, इसलिए उसको प्रति माह 5,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 2 लाख रुपया है तो उनके आय का अनुपात बताएं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन में प्राण और कमल दोनों एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं। बस प्राण इस कंपनी में काम भी करता है, कंपनी को संभालता है, इसलिए उसको सैलरी दिया जाता है 5,000 रुपया पर मंथ। तो अंत में बोला गया है कि जो उनका जो आय होगा, लाभ से आए या फिर कार्य करने सैलरी से आए, उनके अर्निंग्स, इसका मतलब उनका जो कमाई है एक वर्ष के अंत में, उनके बीच का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ये 4 लाख प्राण ने निवेश किया और 10 लाख कमल ने निवेश किया, तो लाख लाख कैंसिल हो गया। 2:5 रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब देखो स्टूडेंट, टोटल प्रॉफिट है 2 लाख, लेकिन प्राण को उसमें से सैलरी 5,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट होगी वो नेट प्रॉफिट होगी। ये 2 लाख रुपया जो हमारा प्रॉफिट है, उसमें से 5,000 रुपया पर मंथ प्राण को सैलरी मिल रहा है, तो 12 पंचे 60,000, 60,000 रुपीज सैलरी के रूप में प्राण को मिल गया।
तो नेट प्रॉफिट हो गया 2 लाख माइनस 60,000, मतलब 1,40,000 रुपीज। ये है नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को अब प्राण और कमल के बीच में बांटा जाएगा। और हमें पता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट 2:5। अब हम 1,40,000 को 2:5 में डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ प्राण को मिलेगा 2 हिस्सा कुल 7 हिस्सों में से। सो 2/7 इंटू 1,40,000। तो 7 2 जा, सो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपीज। ये प्राण को लाभ में हिस्सा मिला 40,000। ओके, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ कमल। एक कमल को 5 हिस्सा का लाभ मिल रहा है कुल 7 हिस्सों में से, गुने 1,40,000। तो 7 2 जा 14, 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में गिवन है कि प्राण जो है 5,000 रुपया पर मंथ सैलरी के द्वारा भी कुछ कमा रहा है। तो एक साल में प्राण को 60,000 रुपया सैलरी मिला। तो अर्निंग ऑफ प्राण निकालते हैं। हे मतलब प्राण की कुल कमाई। हे प्राण को लाभ में हिस्सा मिला 40,000 और सैलरी से उसने कमाया 12 पंचे 60,000। तो कुल अर्निंग्स हो गई इसकी 1 लाख रुपया। कमल इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए जो कमल को प्रॉफिट मिला वही उसकी अर्निंग है, कमाई है। अब हमने देखा कि कमल और प्राण दोनों की कमाई एक समान हो गई। तो अंत में पूछा है रेशियो ऑफ दियर अर्निंग। सो आंसर हो गया स्टूडेंट रेशियो ऑफ अर्निंग्स। ये कमाई का अनुपात। ये 1 लाख रुपया कमल को मिलता है, 1 लाख रुपया प्राण को। तो अनुपात 1 लाख इस टू 1 लाख। इसका मतलब आंसर है 1:1। राइट ऑप्शन डी 100% करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 20,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज। After few months, C joined them with a capital of rupees 30,000. If the share of C in the annual profit of rupees 50,000 is rupees 14,000, then after how many months from the beginning did C join? A student question में दिया गया है A और B एक कंपनी की शुरुआत 20,000 और 25,000 रुपया निवेश के साथ करते हैं। कुछ महीनों के बाद सी 30,000 रुपया के साथ कंपनी में शामिल हो जाता है। यदि 50,000 के कुल लाभ में सी को 14,000 रुपये का लाभ मिलता है तो कितने महीने के बाद सी ने कंपनी को ज्वाइन किया था? इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है और समय अंतराल अलग अलग है। इसका मतलब है व्हेन टाइम पीरियड इज डिफरेंट, समय अंतराल अलग है। तो ये टाइप 2 का प्रश्न है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और इस क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि सी कितने महीनों के बाद कंपनी में शामिल हुआ, ये हमें निकालना है। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट और कुल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000। राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन ए बी एंड सी। अच्छा देखो, ए ने 20,000 रुपया कंपनी में शुरुआत में शामिल किया। इसका मतलब ए का पैसा अगले 1 वर्ष तक मतलब अगले 12 महीने तक जमा रहेगा। तो इसके लिए फैक्टर है 12। अब बी देखो, बी ने 25,000 रुपया निवेश किया और बी का पैसा भी अगले 12 महीने तक जमा रहेगा क्योंकि शुरुआत में निवेश किया है। सी कुछ महीनों के बाद 30,000 रुपया निवेश किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने महीनों के बाद। अच्छा, माना कि सी का पैसा अगले x मंथ तक कंपनी में जमा रहेगा। ये यहां पे x मंथ तक, राइट, ये जितने मंथ तक जमा रहेगा उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां पे हमने x क्या माना है, सी का पैसा अगले x मंथ तक जमा रहेगा। तो ये हमारा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब देखो, अब इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो हम तीनों में से कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये कितना आ गया, इसको 5 से फिर से रिड्यूस करते हैं। तो 5 4 जा 20, सो 4 इंटू 12, 5 5 जा 20, 5 इंटू 12 एंड 5 6 जा 30, 6 इंटू एक्स। राइट स्टूडेंट। ये 6 से फिर से रिड्यूस हो रहा है। तो 12 4 जा 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48। ये 12 से 6 2 जा 2 5 जा 10 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे x आ जाएगा। ये फाइनली स्टूडेंट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया 8:10:x। टाइप बी की मदद से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं।
ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 8:10:x। अब इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट 50,000 है और उसमें से सी को 14,000 हिस्सा मिल रहा है। ये स्टूडेंट सी है कौन? सी जो है यहाँ पे x है। सी 8 + 10 + x 18 + x, कुल हिस्सा 18 + x है, उसमें से सी को 14,000 का कुल प्रॉफिट मिल रहा है और कुल प्रॉफिट हमारे पास 50,000 है। ये स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएं? राइट, टोटल प्रॉफिट हमें पता है और हमें पता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो आइए, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज इक्वल टू 8:10:x। तो अब हमें दिया गया है कि सी को 14,000 का लाभ दिया जाता है। इसका मतलब है ए और सी यहां पे तीसरा दोस्त है, x पार्ट्स इज इक्वल टू 14,000। अब क्वेश्चन में 8 + 10 + x, ये कितना हो गया? टोटल पार्ट्स हो गया। टोटल प्रॉफिट भी हमें पता है, तो टोटल है 18 + x, सो 18 + x पार्ट ए इज इक्वल टू 18 + x पार्ट्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 50,000। ये टोटल पार्ट्स आ गया 18 + x पार्ट इज इक्वल टू 50,000। हे स्टूडेंट, अगर मैं x पार्ट को x को अगर 7 लूं तो टोटल 25 पार्ट हो जाएगा, तो 25 पार्ट 50,000, तो एक पार्ट 2,000 के बराबर हो जाएगा, तो 7 पार्ट 14,000 के बराबर हो जाएगा, जो हमें क्रॉस चेक हो रहा है। ये इसका मतलब x का मान 7 महीना आ जाएगा। इसका मतलब सी का पैसा कंपनी में 7 महीनों तक जमा रहेगा। हे लेट x इज इक्वल टू 7, तो 18 + 7 कितना हो गया? 25 पार्ट्स। हे स्टूडेंट ध्यान से देखना, सो 25 पार्ट्स इज इक्वल टू 50,000, सो देयरफॉर 1 पार्ट हो गया 2,000 रुपीज। अब देखो ये स्टूडेंट कैसे क्रॉस चेक हो रहा है। अगर एक पार्ट 2,000 है और x का मान 7 है, तो 7 पार्ट्स इज इक्वल टू ये 1 पार्ट 2,000 और x की वैल्यू 7 हमने माना है, तो 7 पार्ट 14,000। ये इसका मतलब है कि x का मान 7 होगा और हमने क्वेश्चन में क्या माना है कि C का पैसा x महीनों तक जमा रहेगा। इसका मतलब C का पैसा 7 महीनों तक जमा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग डिड C ज्वाइन? ये C का पैसा 7 महीनों तक जमा रहेगा। इसका मतलब है आंसर होगा C ज्वाइन्स आफ्टर 5 मंथ। C ज्वाइन्स कंपनी आफ्टर 5 मंथ। इसका मतलब ये चारों विकल्प गलत है और एक 5वां ऑप्शन हो जाएगा 5। ऑलराइट स्टूडेंट, सो इसका आंसर होगा C ज्वाइन्स कंपनी आफ्टर 5 मंथ्स। चौथे उदाहरण पे चलते हैं। A, B and C enter into a partnership. They invest rupees 40,000, rupees 80,000 and rupees 1,20,000 respectively. At the end of first year, B withdraw rupees 40,000, while at the end of second year, C withdraw 80,000 rupees. In what ratio will the profit be shared at the end of third year? ऐसी स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? A, B और C एक साझेदारी में शामिल होते हैं। वे क्रमशः 40,000 रुपया, 80,000 रुपया और 1,20,000 रुपया निवेश करते हैं। प्रथम वर्ष के अंत में B 40,000 रुपया वापस ले लेता है और दूसरे वर्ष के अंत में C 80,000 रुपया वापस ले लेता है। तो इन व्हाट रेशियो है, तो बताएं तीसरे वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ को बांटा गया। इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट बी शेयर्ड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स है। इसमें समय जो टोटल टाइम पीरियड है 3 इयर्स। ये 3 इयर्स का मतलब है 36 मंथ। तो हम 36 मंथ हमारा टोटल टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट यहां देखना, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, पहले हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ने शुरुआत में 40,000 रुपए का निवेश किया। ये क्वेश्चन में आगे ए के बारे में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ए का पैसा अगले 36 मंथ तक जमा रहेगा। सो इसके लिए फैक्टर है इनटू 36। हे स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी पे आते हैं। ये बी ने 80,000 रुपीज का निवेश किया और बी का पैसा बी ने निवेश किया और बी 40,000 रुपया 1 साल के बाद वापस ले लेता है और बाकी के 40,000 रुपया अगले 2 सालों तक कंटिन्यू रहेगा। तो पहले 12 महीने तक 80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है बी का, प्लस ये 12 महीने के बाद बी जो है 40,000 रुपया वापस ले लिया।
तो अगले 24 महीने तक बी का इन्वेस्टमेंट होगा केवल 40,000 रुपया, और वो अगले 24 महीने तक केवल 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। राइट स्टूडेंट, ये याद रहे टोटल टाइम पीरियड 3 इयर्स है, 36 मंथ। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 4 जा 144 जीरोस। हे स्टूडेंट, हमने 40,000 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 36 4 जा 144 फॉलोड बाई 4 जीरोस, तो ये 14,40,000 रुपया आ गया। ए का इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट टू 14,40,000। अच्छा, बी का इन्वेस्ट देखो, हे 12 8 जा 96 फॉलोड बाई 4 जीरो, 24 4 जा 96, सो 96 प्लस 96, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट हो गया 96 प्लस 96 192 फॉलोड बाई 4 जीरोस, तो इसमें आ गया 19,20,000 रुपीज बी का इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट हो। अब हम इन्वेस्टमेंट ऑफ सी निकालेंगे, और सी के बारे में दिया हुआ है, सी ने शुरुआत में 1,20,000 रुपया निवेश किया और दूसरे साल के अंत में उसने 80,000 रुपया वापस ले लिया। इसका मतलब पहले 2 वर्ष तक, पहले 24 मंथ तक 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 2 साल के अंत में उसने 80,000 रुपया वापस ले लिया, तो अभी भी 40,000 कंपनी में उसका पैसा जमा है और वो अगले 12 महीने तक जमा रहेगा। ये स्टूडेंट बी केयरफुल, कुछ पैसा वापस ले रहे हैं तो जो बचा है वही अगले 12 महीने तक जारी रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 इंटू 12 हो गया, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24 प्लस 4 28 फॉलोड बाई 4 जीरो, प्लस 12 4 जा 48 फॉलोड बाई 4 जीरोस, ये इसका मतलब 4,80,000, और ये 28,80,000 है। इसको जोड़ दीजिए, सो 0 0 0 4 जीरोस, राइट, 4 जीरोस हमने जो ऐड कर दिया, 8 प्लस 8 16, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 1 1 प्लस 2 3, सो 33,60,000 रुपीज के इक्विवेलेंट है सी का इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट स्टूडेंट, अब पूछा इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट बी शेयर्ड, तो हमें पता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, पहले रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, 144 फॉलोड बाई 4 जीरोस इज टू 192 फॉलोड बाई 4 जीरोस, राइट स्टूडेंट, इज टू 336 फॉलोड बाई 4 जीरोस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 जीरोस कैंसिल हो गया, सो 144 इज टू 192 इज टू 336, राइट। अब देखते हैं किस नंबर से कैंसिल है। ये 12 से ये तीनों नंबर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, सो 12 इंटू 12 144, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, फिर 12 2 जा 24, 9 96 बचा, 12 8 जा 96, राइट। ये 4 से फिर से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। ये हमारा फाइनल रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और हम सबको पता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो देयरफॉर आंसर इज 3:4:7। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। एंडी बैंडी कैंडी एंड डैंडी इंटर इनटू पार्टनरशिप। एंडी सब्सक्राइब्स 1/3 ऑफ द कैपिटल, बैंडी 1/4, कैंडी 1/5 and डैंडी द रेस्ट। How much share did Andy get in a profit of 24,600? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंडी बैंडी और कैंडी एक बिजनेस साझेदारी में आरंभ करते हैं। एंडी कुल पूंजी का 1/3 कंपनी में जमा करता है, बैंडी 1/4, कैंडी 1/5 हिस्सा, और डैंडी शेष हिस्सा जमा करता है। तो बताएं कि कुल 24,600 में से एंडी को कितना लाभ मिलेगा। ऑल राइट स्टूडेंट, तो एंडी बैंडी कैंडी डैंडी 4 दोस्त है। लेट टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू x रुपीस। तो देखो एंडी का जो पूंजी होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो x/3 होगा, बैंडी का इन्वेस्टमेंट x/4 होगा, कैंडी का x/5 होगा, और जो शेष बचेगा वो डैंडी का होगा। ऑल राइट, तो देखो स्टूडेंट एंडी का इन्वेस्टमेंट होगा 1/3 मीन्स x/3,
हे बैंडी का इन्वेस्टमेंट होगा x/4, कैंडी का इन्वेस्टमेंट होगा x/5 और डैंडी का शेष है, तो डैंडी का इन्वेस्टमेंट होगा x माइनस x/3 माइनस x/4 माइनस x/5। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो एलसीएम 60, सो 60x माइनस 20x माइनस 15x, हम एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 12x। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 20 प्लस 15 प्लस 12 हो गया, 20 10 30 10 40 47, 60 माइनस 47, सो 13x/60 रुपीज जो है ये डैंडी का इन्वेस्टमेंट हो गया। सो स्टूडेंट अब हम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, x/3 इज टू x/4 इज टू x/5 इज टू 13x/60। स्टूडेंट एलसीएम 60 आ रहा है तो सभी टर्म्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये रेशियो का मतलब डिवीजन, तो एक सब में कैंसिल हो जाएगा, राइट। और फिर हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 12 पंचे 60 12 और फिर 13 बचेगा, एक सब में से कैंसिल होगा। ये स्टूडेंट दिस इज द रेशियो, राइट। अब इस रेशियो की मदद से हम क्वेश्चन का फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ये 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 13 की वैल्यू पहले निकालते हैं। सो 20 10 30 10 40 10 50 ये 60 पार्ट के बराबर है, राइट स्टूडेंट। और 60 पार्ट, तो क्वेश्चन पूछा है एनडी को कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर कुल लाभ 24,600 है। तो एनडी पहला दोस्त है, इसको 20 हिस्सा का लाभ मिल रहा है कुल 60 हिस्सों में से, तो आंसर हो जाएगा हे प्रॉफिट ऑफ एनडी इज इक्वल टू 20 हिस्सा प्रॉफिट मिल रहा है कुल 60 हिस्सों में से इंटू 24,600, राइट स्टूडेंट। यही आंसर है, 1/3, 3 8 जा 3 2 जा, सो 8,200 रुपीज इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बी। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ए स्टार्ट बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹1200, बी एंड सी ज्वाइन विथ सम इन्वेस्टमेंट after 3 and 6 months respectively. If the end of a year, in the end of a year, the profit is divided in the ratio of 2:3:5 respectively. What is B's investment in the business? स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है A 1200 रुपया से एक व्यापार शुरू करता है, B और C कुछ पूंजी के साथ क्रमशः 3 और 6 महीने के बाद कंपनी में शामिल होता है और 1 वर्ष के अंत में लाभ 2:3:5 में आपस में बांटा जाता है। तो बी का निवेश व्यापार में बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, हे ए स्टार्ट करता है बिजनेस, इसका मतलब ए का पैसा 12 महीने तक जमा रहेगा। हे बी ने कुछ पैसे के साथ शामिल हुआ और उसका पैसा अगले 9 महीने तक जमा रहेगा क्योंकि 3 महीने के बाद कंपनी में शामिल हो रहे हैं। उसी प्रकार से सी ने कुछ पैसा के साथ कंपनी में शामिल हुआ और उसका पैसा अगले 6 महीने तक कंपनी में शामिल रहेगा क्योंकि 6 महीने के बाद शामिल हो रहा है। तो हम स्टूडेंट शुरुआत करेंगे रिलेशन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, ए ने 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, ए का पैसा कितने महीने तक कंपनी में जमा रहेगा? अगले 12 महीने तक। अब हम बी का इन्वेस्टमेंट देखें। देखो, सम इन्वेस्टमेंट, कुछ पूंजी के साथ 3 महीने के बाद कंपनी को ज्वाइन किया। तो माना बी ने X रुपीज के साथ X रुपया निवेश के साथ 3 महीने के बाद कंपनी में शामिल हुआ, तो बी का पैसा अगले 9 महीने तक कंपनी में जमा रहेगा। तीसरा साझेदार है सी, उसने भी कुछ पैसे के साथ, तो माना सी ने Y रुपीज इन्वेस्टमेंट के साथ 6 महीने के बाद कंपनी में शामिल हुआ, तो इसका पैसा अगले 6 महीने तक जमा रहेगा। ये स्टूडेंट, यहां X और Y, बी का और सी का इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम किया है और रेशियो ऑफ प्रॉफिट 1 साल के बाद दिया हुआ है 2:3:5। अब क्वेश्चन में पूछा है बी का निवेश बताएं। हे बी का निवेश का मतलब X का मान निकालना है। ऑल राइट, तो स्टूडेंट हम पहले 2 अनुपात को इक्वेट कर रहे हैं। तो देखो, एक इक्वेशन बनेगा 1200 गुने 12 बटे, ये केवल पहले 2 पार्ट को दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हैं, अपॉन X इंटू 9 इज इक्वल टू 2/3।
इसको सॉल्व करेंगे, जो x का मान आएगा वही b का इन्वेस्टमेंट है। सो आइए, x इज इक्वल टू हो गया 1200 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2। इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 और 10 2 जा 36, ये कट गया। सो 2400। सो x का मान आ रहा है 2400 और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बी बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। आंसर है 2400। हे, ऑप्शन में कोई भी विकल्प नहीं है ABC, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, 100% करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A and B begins a business with rupees 30,000 and 40,000. After 8 months, A withdraw rupees 10,000 and B deposit rupees 10,000 more. At the end of the year, their profits amounted to rupees 63,000. Find the profit of share A. ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है A और B क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपया से एक व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद A 10,000 रुपया पैसा निकाल लेता है कंपनी से और B 10,000 रुपया एक्स्ट्रा जमा कर देता है और 1 साल के अंत में कंपनी को 63,000 रुपए का लाभ होता है। तो इस लाभ में A का हिस्सा बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट ऑफ A निकालेंगे। ये स्टूडेंट A ने 30,000 रुपया के साथ कंपनी में शामिल हुआ। 8 महीने के बाद उसने 10,000 वापस ले लिया। इसका मतलब पहले 8 महीना में 30,000 रुपया कंपनी में जमा है, तो फैक्टर 8 आ गया। अच्छा, प्लस अब 8 महीने के बाद 10,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब बचा कितना, अभी भी 20,000 रुपया कंपनी में जमा है और ये 20,000 रुपया अगले 4 महीने तक जमा रहेगा। हे, कुल टाइम 12 महीना है, 8 + 4 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,30,000 इंटू 8 2,40,000 and 20,000 into 4 80,000. So 2,40,000 plus 80,000, तो ये आ गया 3,20,000। तो A का इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट टू 3,20,000। अब उसी प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट ऑफ B निकालेंगे। B 40,000 रुपया के साथ कंपनी में शामिल हुआ, पहले 8 महीना तक 40,000 रुपया, सो फैक्टर 8। 8 महीना के बाद B 10,000 रुपया और जमा करता है, तो B का कुल निवेश 8 महीने के बाद हो जाएगा 40,000 प्लस 10,000 50,000 और ये 50,000 अगले 4 महीने तक जमा रहेगा, तो फैक्टर 4। अब इसको गुना करते हैं। 40,000 गुने 8 3,20,000, 50,000 गुने 4 2 लाख, तो कुल निवेश हो गया 5,20,000 रुपया का निवेश हो गया। ऑल राइट स्टूडेंट, समय अंतराल अलग अलग है तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है। राइट, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे आप। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 3,20,000 इज टू 5,20,000। राइट, 4 4 0 कैंसल, सो 32 इज टू 52। इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, 16 इज टू 26 और रिड्यूस करते हैं 8 इज टू 13। सो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको पता है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। सो दिस इज इक्वल टू 8 इज टू 13। ये इस रेशियो में अब हम प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है 63,000। अब पूछा है ए का हिस्सा, सो प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू ए को 8 हिस्सा मिल रहा है, टोटल 13 प्लस 8 21 पार्ट्स में से ए को 8 हिस्सा मिल रहा है इनटू टोटल प्रॉफिट 63,000। सो आंसर हो गया 8 इंटू 21 3 जा 63, सो 8 इंटू 3,000। सो आंसर है 24,000 रुपीज। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 24,000 रुपीज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। पार्टनरशिप में 2 टाइप के प्रश्न मुख्यतः होते हैं। टाइप 1 जब समय अंतराल एक समान हो, टाइप 2 जब समय अंतराल अलग अलग हो। फिर उससे संबंधित हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया और सबसे अंत में हम लोगों ने मिक्स्ड प्रैक्टिस एडवांस लेवल क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया है। ऑल राइट स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।